हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग लैब। आज हम पढ़ने वाले हैं अनीता देसाई मैम की एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी, अ डिवोटेड सन। दोस्तों, ये टाइटल सुनने से लगता है कि ये एक सीधी सी कहानी होगी एक आइडियल बेटे की जो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता है, जो कि वो रखता भी है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ डिवोशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है डिवोशंस के लिमिट की, अथॉरिटी और कंट्रोल की, ओल्ड एज लोनलीनेस की और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिग्निटी की। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट को देख सकते हो, हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। लोग आते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल और पावरफुल स्टोरी को। अनीता देसाई मैम का बर्थ 1937 में हुआ था। उनका एजुकेशन दिल्ली में हुआ और अनीता देसाई मैम को इंडिया में कौन नहीं जानता। वो इंडिया की बिलव्ड पोएट्स में से एक है। उनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज हर जगह पढ़ाए जाते हैं। उनका प्राइमरी इंटरेस्ट होता है स्ट्रगल ऑफ मिडिल क्लास इंडियन पीपल्स। उनकी नॉवेल लाइट ऑफ डे 1980 में आई थी, इन कस्टडी जो 1984 में आई थी और फेस्टिंग जो 1999 में आई थी, इन तीनों को बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम अपने आंसर को और शार्प और अच्छा बना सकें। चलिए अब इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहला कैरेक्टर है राकेश। ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। दूसरा वर्मा जी। वर्मा जी राकेश के फादर हैं और ये भी मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के। तीसरी मदर, ये राकेश की मदर है। फोर्थ वीणा, ये राकेश की वाइफ है। फिफ्थ भाटिया, ये वर्मा जी का नेबर है और फ्रेंड है। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है सुबह जब न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देने आता है, तो वहीं राकेश गेट पर नंगे पैर और पैजामा पहने हुए खड़ा था। वो जल्दी जल्दी रिजल्ट को चेक करता है क्योंकि उस दिन उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट देखते ही वो सीधा सीढ़ी चढ़कर ऊपर बरामदा में जाता है जहां उसके पापा चाय पी रहे थे। राकेश ने झुककर अपने पापा के पैर छुए तो पापा ने पूछा, फर्स्ट डिवीजन बेटा? राकेश ने धीरे से बोला, नहीं पापा, पूरे कंट्री में फर्स्ट। वो पूरे कंट्री में फर्स्ट आया था। ये सुनते ही घर में हंगामा मच गया। सारे फैमिली के लोग चिल्लाने लगे, जश्न मनाने लगे। पूरे दिन लोग रोड के एंड वाले छोटे घर पर आते रहे। सब लोग पेरेंट्स को बधाई देने आ रहे थे कि उनका बेटा इतना ब्रिलियंट निकला। घर और गार्डन में फेस्टिवल जैसे माहौल था। वो शोर और रंग से भर गया था। घर में फूल के हार, हलवा, पार्टी वाले कपड़े और गिफ्ट्स का ढेर लग गया था। इतने सारे पेन कि वो पूरे साल चल जाएं। और घड़ियां भी बहुत सारी मिली थी। दोस्तों, राकेश अपनी फैमिली का पहला लड़का था जिसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसे स्कूल और मेडिकल कॉलेज भेजने के लिए फैमिली ने भी बहुत सैक्रिफाइस किया था। उन सब सैक्रिफाइस का रिजल्ट जैसे अब आ गया हो, सबको ऐसा ही लग रहा था। जो भी वर्मा जी के पास आता और कहता, मुबारक हो, आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया, तो वर्मा जी तुरंत उससे कहते कि हाँ, और आपको पता है कि रिजल्ट देखते ही उसने सबसे पहले मेरे पैर छुए। ये बात सुनते ही बहुत सी औरतें वहां इमोशनल हो गई। वो अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछने लगी और जो वहां के आदमी थे जो घूमकर पान और मिठाई खा रहे थे, वो भी हैरान रह गए और तारीफ में सर हिलाने लगे। वहां पर जितने लोग थे ये सुनते ही कहने लगे कि आजकल ऐसे बेटे देखने को भी नहीं मिलते। उन सब में जलन थी। घर से निकलते वक्त कुछ आदमी और औरत आपस में बात कर रहे थे कि कम से कम ऐसे मौके पर तो घी के लड्डू देने चाहिए थे। ये वर्मा कितना कंजूस है। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि वर्मा ज्यादा दिखावा कर रहा था?
वर्मा को याद रखना चाहिए कि उसके पिता सब्जी बेचते थे और वो भी कभी स्कूल नहीं गया। उन सब की आवाज में नफरत थी और उससे ज्यादा तो वो उससे जल रहे थे। उस छोटी सी कॉलोनी में हर बेटा राकेश की तरह नहीं था और ये बात उनके पेरेंट्स से ज्यादा कौन जानता था। इसीलिए वो सब वर्मा जी से जल रहे थे। दोस्तों, राकेश के लिए ये बस शुरुआत थी फेम और पैसे की। एमडी के लिए उसने जो थीसिस लिखी उसने राकेश को और ज्यादा नाम दिया और उसी थीसिस से राकेश को स्कॉलरशिप भी मिली और पढ़ने के लिए वो यूएसए भी गया। राकेश ने यूएसए के सबसे बड़े और फेमस हॉस्पिटल में अपना करियर कंटिन्यू किया। अमेरिकन डॉक्टर्स ने भी उसकी तारीफ की और ये सब तारीफ उसकी फैमिली तक भी पहुंची। सबसे बड़ी बात तो वो वापस लौट आया उसी छोटे पीले घर में जो रोड के बिल्कुल आखिरी में था, जहां कचरा गाड़ी अपना कचरा गिराया करती थी। घर में घुसते ही सबसे पहले उसने अपने पापा के पैर छुए और बहन भाइयों को गले लगा लिया। राकेश की माँ सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अमेरिका से वापस भी आ गया और उसने वहां शादी भी नहीं की, कोई फॉरेनर बहू घर नहीं लाया और अपने माँ के पसंद की लड़की से शादी करने के लिए भी मान गया। दोस्तों, लड़की माँ के बचपन की दोस्त की बेटी थी। बिना बहस के राकेश ने माँ के पसंद की लड़की से शादी कर ली, वो भी एक गांव की लड़की से। उसका नाम वीणा था। वो थोड़ी भारी भरकम थी, अनएजुकेटेड थी, लेकिन शांत और सीधी थी और वो घर में घुल मिल गई जैसे वो यहीं की हो। उसने राकेश पर अलग रहने का प्रेशर नहीं बनाया जैसे आमतौर पर बहुएं करती हैं। पहला बेटा होने के बाद उसका शरीर और भारी हो गया और अब ये बात किसी के लिए मायने भी नहीं रखती थी। कुछ सालों तक राकेश शहर के हॉस्पिटल में काम करता रहा। वो बहुत जल्दी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच गया। दोस्तों, वो अपने क्लिनिक खोलने से पहले डायरेक्टर था। उसने अपने पेरेंट्स को अपनी नई स्काई ब्लू एम्बेसडर कार में बिठाया और अपने क्लिनिक दिखाने ले गया। क्लिनिक के बाहर लगे बोर्ड पर उसका नाम लाल रंग में लिखा था और उसके बाद उसकी सारी डिग्री लिखी हुई थी। अब राकेश की चमक धीमी हो गई थी क्योंकि अब लोगों को उसकी सक्सेस की आदत हो गई थी। वो शहर के सबसे अच्छा और सबसे अमीर डॉक्टर माना जाने लगा था। दोस्तों, राकेश ने जब क्लिनिक खोली तब वर्मा जी बहुत बुढ़े हो चुके थे और उनकी केरोसिन डेपोट से रिटायरमेंट भी हो चुकी थी, जहां उन्होंने 40 साल काम किया था। कुछ टाइम बाद ही राकेश की मदर की भी डेथ हो गई, पर वो बहुत खुशी खुशी मरी क्योंकि उनके आखिरी समय में उनका बेटा ही उनकी देखभाल कर रहा था और उनके आखिरी पलों में उनके पैर दबा रहा था। सबसे जलने वाले पड़ोसी भी आखिर राकेश को मान गए थे कि राकेश सिर्फ अच्छा बेटा ही नहीं बल्कि बहुत शांत और अच्छा इंसान भी है। वो अपने पेरेंट्स की बात मानता था और अपनी पत्नी को भी बहुत खुश रखता था। वो सब काम बहुत अच्छे से करता था। वो बहुत अच्छा डॉक्टर और सर्जन भी था। वक्त के साथ लोग राकेश की तारीफ से थकते नहीं थे। अब उन्होंने उसकी सफलता को नॉर्मल समझना शुरू कर दिया था, लेकिन वर्मा जी अंदर से टूट गए थे। वो अपनी नौकरी से रिटायर होने के बाद और अपनी पत्नी के मरने के बाद अकेले पड़ गए थे। अब उन्हें इतनी सारी बीमारियां होने लगी थी, ऐसी बीमारियां जो उनका डॉक्टर बेटा भी नहीं समझ पाता। कुछ सीरियस होती और कुछ सिर्फ जिद हो। वो दिन भर अपनी चारपाई पर ही लेटे रहते थे। अब उनकी एक परेशान करने वाली आदत हो गई थी कि अचानक वो सीधा लेट जाते जैसे मर चुके हों। इससे सब घबरा जाते और इधर उधर भागने लगते, रोने लगते। फिर अचानक वर्मा जी उठकर बैठ जाते और वहां पर जो लोग खड़े होते उन पर थूक देते जैसे वो सबका मजाक बना रहे हों। ऐसा वो बार बार करते। एक दिन घर में बड़ी पार्टी चल रही थी। राकेश के सबसे छोटे बेटे का बर्थडे था। वर्मा जी ने फिर वैसा ही किया। सब खुशी शांत हो गई। वीणा को लगा कि ससुर जी की नब्ज बंद हो गई है।
पार्टी रुक गई, सब शोक मनाने लगे। तभी अचानक फिर से वो उठ गए और बैठकर सब पर थूकने लगे। उन्होंने वीणा की साड़ी पर थूक दिया। इस इंसिडेंट के बाद से कोई ज्यादा परवाह नहीं करता था कि वो क्या कर रहे हैं, सिवाय राकेश के। राकेश सुबह की चाय खुद लाता था और वो अखबार पढ़कर सुनाता, पर वर्मा जी कुछ बोलते नहीं, सिर्फ थूक देते। पर राकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को क्लिनिक से लौटते ही वो वर्मा जी को कमरे से बाहर लाता और उन्हें बागीचे की हवा खिलाता। कभी बरामदे में खुले आसमान के नीचे उनके लिए बेड लगाता। ये सब उन्हें भी अच्छा लगता था, लेकिन वर्मा जी को अपने खाने पर कंट्रोल नहीं पसंद था। एक दिन जब वर्मा जी बीमार थे, तब भी उन्होंने वीणा से सूजी का हलवा बनवाकर क्रीम के साथ खा लिया। तो राकेश बहुत गुस्से में आया और उसने कहा, अब हलवा नहीं पापा, आपकी उम्र में समझदारी जरूरी है। अगर आपको मीठा चाहिए तो वीणा आपके लिए थोड़ा खीर बना देगी, पर कुछ भी तला हुआ नहीं। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। वर्मा जी बेड पर सीधा लेटे हुए थे, दिन भर से बीमार और बिल्कुल कमजोर। राकेश के बोलने के अंदाज ने उन्हें जैसे झटका दे दिया हो। वो हैरान रह गए। एक बेटा जो अपने पिता को उसके पसंद का खाना खाने से मना कर दे, ये कभी नहीं सुना गया था। ये सब कहकर राकेश दवाइयों की शेल्फ साफ करने लगा। वीणा वहीं खड़ी थी और ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी, जो सिर्फ वर्मा जी ने देखी, और उससे नफरत की। हलवा सिर्फ शुरुआत थी। एक एक करके सारी पसंदीदा चीजें बंद हो गई। पहले तला हुआ, फिर मिठाई और आखिर में जो भी उन्हें पसंद था। दोस्तों, अब सिर्फ दिन में 2 बार खाना आता, वो भी बहुत साधारण, सूखी रोटी, सादी दाल और उबली हुई सब्जी। और घर में अगर मछली या चिकन बना होता तो उसमें से थोड़ा सा, वो भी उबला हुआ। अगर वर्मा जी थोड़ा और मांगे तो राकेश दरवाजे पर आकर उन्हें कह देता कि पापा, अब हमें ज्यादा सावधान रहना होगा, आप फिर बीमार नहीं पड़ सकते। तो वर्मा जी ने अपने पोते पोतियों को लालच देना शुरू कर दिया। वो धीरे से कहते कि ये लो 50 पैसे, और मेरे लिए 30 पैसे की जलेबी लाना और बाकी की तुम खा लेना। ऐसा कहकर वो अपने पोते पोतियों को दुकान भेज देते थे। एक दो बार तो किसी को नहीं पता चला, पर फिर पकड़े गए। बच्चों को राकेश ने डांटा और मारा। चिल्लाते हुए बोला, पापा, मेरे बच्चों को आप झूठ बोलना सिखा रहे हो। आप अपने पेट को तो खराब कर ही रहे हो, साथ में मेरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो। उनको अपने माँ बाप से झूठ बोलना सिखा रहे हो। इस गंदी सी अखबार में ये सड़ी जलेबी देखकर राकेश को और गुस्सा आ गया और कहने लगा कि मेरे घर में बाजार की ऐसी मिठाइयां मना है। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरिया, टाइफाइड और कई सारी बीमारियां इसी सब से होती हैं। मैं रोज हॉस्पिटल में यही केसेस देखता हूँ, तो मैं अपने घर वालों को कैसे खतरे में डाल सकता हूँ। पिताजी ने गहरी सांस ली और फिर से मुर्दे की तरह लेट गए। अब किसी को ये देखकर चिंता भी नहीं होती थी कि वर्मा जी क्या कर रहे हैं। अब वर्मा जी अपने पुराने दोस्त भाटिया से शिकायत करते हैं। भाटिया उनके घर के पास ही रहता था और उनके घर हमदर्दी दिखाने आता था, पर बार बार दरवाजे की तरफ देखता था, जैसे राकेश कभी भी आ जाएगा। भाटिया कहता था, क्या ये मुमकिन है कि एक बेटा अपने बाप को खाना ना दे? वर्मा जी कहते थे, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज घर में मछली बनी, मैंने एक पीस मांगा तो बहू ने मना कर दिया, क्योंकि राकेश ने उसे मना किया था। अगर बटर नहीं, तेल नहीं, मैं कैसे जीऊं? तुम बताओ। वो मुझे ऐसे रखता है। मैंने उसे पढ़ाया, बड़ा किया, डॉक्टर बनाया। क्या बड़े डॉक्टर अपने बाप के साथ ऐसा करते हैं? वर्मा जी को कमजोरी लगने लगी, तो वो फिर से घर के अंदर चले गए। दोस्तों, ये सारी बातें वो अपने दोस्त भाटिया से कंप्लेन कर रहे थे। दोस्तों, अब दवाई सिर्फ बीमारी के लिए नहीं आ रही थी, बल्कि वर्मा जी सिर्फ उन्हीं के कारण जिंदा थे। उनके पेट के लिए दवाई, ब्लड प्रेशर के लिए दवाई, अर्थराइटिस के लिए दवाई, हार्ट बीट के लिए दवाई और भी कई सारी बीमारियों के लिए
राकेश ने उन्हें दवाइयां लाके दी थी। जब उन्हें पेट में दर्द उठा तो राकेश नई दवाई लेके आता और कहता कि यही मेरी ड्यूटी है। लेकिन वर्मा जी कहते कि मुझे ये सब दवाई नहीं चाहिए, मुझे मरने दो, यही मेरे लिए अच्छा रहेगा, मुझे ये सब दवाई खा खा कर जिंदा नहीं रहना है। वर्मा जी बस अपने बेड पर पड़े रहते। उनकी बहू उन्हें कुछ घंटों में खाना खिला देती। सब उन्हें ताने मारते रहते। उनकी बहू, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन वो बहुत बुढ़े हो गए थे। बस एक भाटिया था जो उन्हें देखने आता था, वो भी दिन में एक बार, और पेड़ के नीचे बैठकर बात करता था। दोस्तों, जितनी क्वांटिटी के मेडिसिन वर्मा जी खाते थे वो यूजलेस नहीं थे, वही उन्हें जिंदा रखे हुए थे। वो कभी खुद को ही हर्ट करने लगते थे क्योंकि वो दवाइयों से परेशान हो जाते। दवाइयां उन्हें अनईजी कर देती तो नौकर आकर उन्हें ऊपर वरांडा में ले जाते थे कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है। तभी वीणा वहां हंसते हुए आती, अपना रेडियो ऑन कर कर वहां पर गाने सुनती। एक दिन शाम को राकेश की गाड़ी घर आकर रुकती है। सब उसका सामान लेने लगते हैं। कोई बैग उठाता है, कोई कुछ कहता है। वीणा ट्रांजिस्टर ऑफ कर कर कहती है कि मैं आपके लिए क्या लाऊं, समोसे तल दूं, क्या करूं आपके लिए। उन सबको बिना देखे राकेश सीधा अपने पापा के पास चले जाता है। वो उनके बेड के एज पर बैठ जाता है और कहता है कि पापा, मैं घर आ गया, आपको कैसा लग रहा है। वो अपने बेटे को देखते हैं और कहते हैं, मैं मर रहा हूं, मुझे मर जाने दो। राकेश बोलता है कि आप मजाक मत करो, मैं आपके लिए एक नया टॉनिक लाया हूं, आप ये पीकर और स्ट्रांग हो जाओगे, पर मुझसे वादा करो कि आप इसे रोज पियोगे। वर्मा जी गुस्से में कहते हैं कि अपना टॉनिक अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, और अपने बेटे के हाथ से टॉनिक को फेंक देते हैं। बॉटल गिरकर टूट जाती है। तभी वर्मा जी अपने तकिए को पुश करके लेट जाते हैं और अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और अपने चिन्ह को ऊपर सीलिंग की तरफ दिखाते हुए कहते हैं कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाने दो। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वर्मा जी अब जिंदगी से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो अपने बेटे से लड़ रहे थे, क्योंकि वो बेटा जो समाज के लिए परफेक्ट है, लेकिन वो अपने फादर को ही नहीं समझ पाता। वो उनका बेटा नहीं, डॉक्टर बनकर उनका देखभाल करता है। राकेश एक आइडियल बेटा लगता है, सक्सेसफुल, रिस्पॉन्सिबल और हमेशा अपने फादर का ध्यान रखने वाला। पर धीरे धीरे उसका फर्ज दया पर भारी पड़ने लगता है। उसे ये नहीं समझ आता कि उसके फादर को क्या चाहिए, उन्हें किसमें अच्छा लग रहा है। वो बस वही करता जो उसे अच्छा लगता। डॉक्टर बनने के बाद वो अपने पिता को पेशेंट समझने लगा था और पेशेंट के तरह ही उनका देखभाल कर रहा था। दोस्तों, दवाई, डाइट और रूल से वर्मा जी जिंदा तो थे, पर जीने के लिए नहीं, बस दवाइयों पर। दोस्तों, अनीता देसाई मैम इस पूरी स्टोरी के थ्रू हमें ये बताना चाहती हैं कि बिना समझ के फर्ज डिवोशन नहीं होता, वो क्रुएल्टी बन जाता है। इसीलिए कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति या डिवोशन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती, इंसान की संवेदना भी बहुत मायने रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। और दोस्तों, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और कीप लर्निंग विथ ई लर्निंग लैब्स।